हेलो। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर माउस के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर माउस क्या होता है, माउस की फुल फॉर्म क्या है, माउस की हिस्ट्री क्या है, माउस के कार्य क्या है, टाइप्स ऑफ माउस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ माउस, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे ये एक माउस दिया गया है। माउस जो होता है देखने में ऐसा होता है। यहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं। ये देखो, एक बटन ये है, इसको बोला जाता है राइट क्लिक, और यहाँ पे एक बटन ये लगा हुआ है, इसको बोला जाता है लेफ्ट क्लिक। और इन दोनों बटनों के बीच में ये जो लगा हुआ है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार, और इसको हम चक्री भी बोल सकते हैं। अब हम माउस को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं व्हाट इज़ माउस। माउस क्या है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूज़र कंप्यूटर को निर्देश देता है। इसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। माउस में आमतौर पर तीन बटन होते हैं। पहला तथा दूसरा बटन क्रमशः प्राइमरी बटन, जिसको लेफ्ट बटन बोला जाता है, तथा सेकेंडरी बटन, जिसको राइट बटन बोला जाता है, के नाम से जाने जाते हैं। इनको आम भाषा में राइट क्लिक एवं लेफ्ट क्लिक कहते हैं, और तीसरे बटन को स्क्रॉल व्हील या चक्री भी कहते हैं। तो ये माउस की डेफिनेशन है। इसके बाद हम माउस की फुल फॉर्म जानेंगे कि माउस की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो एम से बनता है मैनुअली, ओ से बनता है ऑपरेटेड, यू से बनता है यूज़र, एस से बनता है सिलेक्शन, ई से बनता है इक्विपमेंट। तो ये माउस की फुल फॉर्म है। इसके बाद हम जानेंगे कंप्यूटर माउस का इतिहास। कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1960 के दशक में अमेरिकी इंजीनियर डगलस एंजेलवाल्ड ने किया था। इस आविष्कार ने कंप्यूटर इंटरेक्शन में एक क्रांति ला दी, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसिस के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना। कंप्यूटर माउस को सही मायने में 1983 में पॉपुलैरिटी मिली, जब एप्पल ने माउस की शुरुआत की, जिससे माउस कंप्यूटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। तब से माउस ऑप्टिकल और लेज़र सेंसर से लेकर वायरलेस कनेक्टिविटी तक विकसित हुआ। तो ये माउस का इतिहास है। इसके बाद है कंप्यूटर माउस के कार्य। कंप्यूटर माउस क्या क्या कार्य करता है, यहाँ पे हम जानेंगे। तो सबसे पहला है सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना और उसे छोड़ देना सिंगल क्लिक कहलाता है। सिंगल क्लिक के द्वारा किसी आइटम को सिलेक्ट करना, मेन्यू को खोलना, किसी वेब पेज पर उपलब्ध लिंक को खोलना आदि कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है डबल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ दो बार जल्दी से दबाने पर डबल क्लिक होती है। डबल क्लिक एक तरफ से शॉर्टकट की तरह कार्य करती है। इसके द्वारा किसी भी आइटम, फाइल, प्रोग्राम आदि को खोला जा सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज में कोई भी शब्द सेलेक्ट करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है ट्रिपल क्लिक। माउस के लेफ्ट बटन को एक साथ तीन बार जल्दी से दबाने पर ट्रिपल क्लिक होती है। ट्रिपल क्लिक का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। इसके द्वारा किसी दस्तावेज में पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस की सहायता से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कार्य किया जा सकता है। ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज़र माउस की सहायता से किसी फाइल या फोल्डर को पकड़कर दूसरी जगह ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल व्हील की सहायता से यूज़र डॉक्यूमेंट्स में स्क्रॉल कर सकता है। हालांकि कीबोर्ड की एरोज कीज से भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन माउस का उपयोग करते वक्त ये ज़्यादा आसान होता है। इसके बाद कंप्यूटर का अगला कार्य है जूमिंग। कई सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र्स में कंट्रोल की के साथ स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल से जूम इन और जूम आउट किया जा सकता है। इसका प्रयोग पिक्चर्स और मैप्स में ज़्यादा किया जाता है। तो ये कंप्यूटर माउस के कार्य हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ माउस। तो पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस, और तीसरा है वायरलेस माउस। इनको हम आगे डिटेल में जानेंगे।
तो सबसे पहला है मैकेनिकल माउस, इसको यहाँ पे जानेंगे। इस माउस का आविष्कार सन 1972 में विल इंग्लिश ने किया था। मैकेनिकल माउस निर्देशों के लिए एक बॉल का इस्तेमाल करता था, इसलिए इसे बॉल माउस भी कहा जाता है। इस बॉल के दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। तो ये देखो, ये जो यहाँ पे दिए गए है ये एक मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस देखने में ऐसा होता था, इसके नीचे यहाँ पे ये देखो एक बाल लगी होती थी, जैसे जैसे ये घूमती थी वैसे वैसे माउस कार्य करता था। इसके बाद अगला है ऑप्टिकल माउस। इस माउस में एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स तथा डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर कार्य करता है। ऑप्टिकल माउस में कोई भी वॉल नहीं होती है, इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसलिए माउस को हिलाने पर पॉइंटर हलचल करता है तथा इसमें मौजूद बटन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। आजकल इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल होता है। इन्हें एक तार के द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है, जो इसे बिजली की आपूर्ति भी करती है। ऑप्टिकल माउस इस्तेमाल में आसान होते हैं। ऑप्टिकल माउस देखने में ऐसा होता है। इसके बाद अगला है वायरलेस माउस। बिना तार का माउस वायरलेस माउस कहलाता है। इसे कॉर्डलेस माउस भी कहते हैं। ये माउस रेडियो फ्रिक्वेंसी, जिसको आरएफ बोला जाता है, तकनीक पर आधारित होती है, मगर इसकी बनावट ऑप्टिकल माउस की तरह होती है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर की ज़रूरत होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है और रिसीवर को अलग से बनाया जाता है, जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है। इस माउस को चलाने के लिए बैटरी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें अलग से छोटी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। जो वायरलेस माउस होता है वो देखने में ऐसा होता है, इसको वायरलेस माउस बोला जाता है। तो ये माउस की टाइप्स थी। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ माउस। माउस के क्या लाभ है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है, माउस को आसानी से किसी भी कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा लाभ है, माउस कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करता है। तीसरा लाभ है, कंप्यूटर स्क्रीन पर विभिन्न तत्वों को खींचते और चुनते समय इनका पॉइंटिंग बहुत सटीक होता है। इसके बाद अगला लाभ है, अत्यधिक पोर्टेबल है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला लाभ है, लंबे पृष्ठों और टेक्स्ट को स्क्रॉल करने में दो बटनों के बीच में एक स्क्रॉल बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये माउस के लाभ थे। इसके बाद हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ माउस। माउस की क्या हानि है इसके बारे में जानेंगे। तो पहली है, माउस आपके कंप्यूटर के पास काम करने के लिए समतल जगह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ समतल जगह पर ही चल सकते हैं। इसके बाद अगली हानि है, वायर्ड माउस का उपयोग लंबी रेंज में नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी के लिए रेंज सीमित है। इसके बाद अगली हानि है, वायरलेस माउस में यदि बैटरी कम है तो वह अपनी सटीकता और गति खो देते हैं। इसके बाद अगली हानि है, वायरलेस माउस कभी कभी कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना कर सकता है। तो ये माउस की डिसएडवांटेज थी। तो इस वीडियो में हमने माउस के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल